बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में कुछ ऐसे लोग निवास करते हैं जो आज भी सभ्यता तथा संस्कृति से अनजान हैं। वे समाजों से दूर जंगलों, पहाड़ों में निवास करते हैं। इनके रीति रिवाज, विश्वास, भाषा सभी अलग अलग होते हैं। इन्हीं समूहों को जनजाति या आदिवासी कहा जाता है। इसी पर आधारित आज का हमारा पाठ है, जो आपके मधुक बुक से लिया गया है। पाठ 7, बस्तर जनजाति में तुम्बा। बस्तर छत्तीसगढ़ का एक जिला है और जनजाति तो मैंने आप लोगों को समझा ही दिया। तुम्बा यानी कि लौकी। आज हम इसी बस्तर के आदिवासी समाज की लोक संस्कृति, मान्यताओं की जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ के आदिवासियों के जीवन में तुम्बा अर्थात लौकी का विशेष महत्व है। इस पाठ में हम तुम्बा के विभिन्न उपयोगों के विषय में जानेंगे। इस पाठ के लेखक हैं रुद्र नारायण पाणिग्राही। बस्तर के जनजातीय समाज में तुम्बा या तुमा उनकी जीवन यात्रा का एक अहम हिस्सा है। कहने का अर्थ है कि महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनके ग्राम्य जीवन में तुम्बा एक हमसफ़र की तरह विद्यमान है, यानी हर वक्त उनके साथ रहता है। बस्तर के आदिवासी समाज की तरह भारत के अन्य प्रदेशों के आदिवासी भी तुम्बा का उपयोग करते हैं। बस्तर की जनभाषा में इसे तुमा या तुमड़ी कहा जाता है। कहा जाना उचित होगा कि बस्तर की वनवासी संस्कृति में तुम्बा का अहम योगदान है। जब कभी बस्तर के ग्रामीण अंचल का आदिवासी परिवार हाट बाजारों, खेत खलिहानों, कोर्ट कचहरी में या अपने सगे संबंधियों के यहाँ विशेष प्रयोजन से जाता है, तो उनके सुख दुख का साथी तुम्बा उनके कंधों पर होता है, जो उनकी राह का हमसफ़र भी होता है। कहने का अर्थ है तुम्बा हमेशा उनके साथ रहता है। तुम्बा अर्थात लौकी का सूखा फल, जिसके सूख जाने के बाद उसका ऊपरी आवरण सख्त हो जाता है। ऊपरी आवरण का कहने का अर्थ है कि ऊपर का भाग, सख्त यानी कि कठोर। इस सख्त आवरण के अंदर के बीज तथा सूखे हुए गूदे को सावधानी पूर्वक बाहर निकालकर अंदरूनी भागों की सफाई कर ली जाए तो वही सूखी लौकी तुम्बा कहलाती है। अंदरूनी भागों यानी कि अंदर के भाग। लौकी हमारे जीवन में एक तरकारी या सब्जी ही नहीं, वरन एक औषधि के रूप में भी विद्यमान है। कहा जाता है कि लौकी की उत्पत्ति अफ्रीका में हुई। अफ्रीका से होती हुई यह भारत पहुंची। लौकी का मानव भोजन से नाता बहुत पुराना है। मैक्सिको की गुफाओं में ईसा से 7000 से 5500 वर्ष पूर्व व मिस्र के पुराने पिरामिडों में ईसा से 3500 से 3300 वर्ष पूर्व इसकी उपस्थिति इसके प्राचीनतम होने के सबूत दोहराती है। भारत में मालाबार तट और देहरादून के नम जंगलों में यह आज भी जंगली रूप में पाई जाती है। भारत में इसे हिंदी में लौकी, कद्दू, दूधी, लौका तथा घिया के नाम से जाना जाता है। यह स्वास्थ्य के लिए अच्छी मानी जाती है। इसका वानस्पतिक नाम लेजिनेरिया सिसेरेरिया है। यह 2 प्रकार की होती है, पहली बेलनाकार और दूसरी गोलाकार। बेलनाकार यानी कि बेलना की आकार की। लंबे लौकी का आकार बोतल की तरह होने के कारण अंग्रेजी में इसे बॉटल गार्ड भी कहते हैं। लौकी जनवरी से मार्च और वर्षा ऋतु में जून से जुलाई के महीने में पाई जाती है। लौकी से तरह तरह के व्यंजन भी बनाए जाते हैं। व्यंजन यानी कि खाने का सामान। लौकी की एक खासियत यह भी है कि इसे व्रत या उपवासों में भी खाया जाता है, खासकर उपवासों के समय में। इसका हलवा, सब्जियां, छिलके की चटनी, सांभर
एवं लजीज मिठाइयाँ बनाई जाती है। लजीज मिठाइयाँ यानी कि स्वादिष्ट मिठाई। एक ओर इसके काफ़ी फ़ायदे हैं, वहीं दूसरी ओर इसके नुकसान भी हैं। अब देखिए नुकसान कैसे है लौकी के। कभी भी लौकी का उपयोग करने से पहले यह भी जांच ले कि लौकी कड़वी है या मीठी। लौकी का उपयोग सौंदर्य प्रसाधन के लिए भी किया जा सकता है। लौकी के ताज़ा छिलके को पीसकर लगाने से त्वचा में निखार आता है। लौकी के पत्तों का रस निकालकर अर्श या मस्से पर लगाने से अर्श या मस्सा दूर हो जाता है। अर्श यानी कि बवासीर, ये एक प्रकार की बीमारी है। बस्तर की जनभाषाओं में लौकी के प्रकारों को लाऊ, भैंस लाऊ, किंदरी लाऊ, लामड़ी लाऊ, डीरा लाऊ, तुमड़ी लाऊ, पिता लाऊ, जोगी लाऊ, महादेव लाऊ, छानी लाऊ, कस्सा लाऊ, टिरका लाऊ, बांडा लाऊ आदि नामों से पुकारा जाता है। ये अलग अलग नाम हैं लौकी के ही। इन लौकी के पके हुए फल को बेल पर ही पककर सूख जाने के लिए छोड़ दिया जाता है। जब बेल पूरी तरह सूख जाती है तो पके एवं सूखे फलों को तोड़ लिया जाता है तथा इन फलों को कुछ समय के लिए छांव में सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है, यानी कि छाया में सूखने के लिए रख दिया जाता है। इन सूखे फलों के ऊपरी हिस्से से एक गोलाकार हिस्सा काट लिया जाता है तथा इसके अंदर के सूखे गुद्दे वाले हिस्से में पानी भरकर छोड़ दिया जाता है। लगभग 1 हफ्ते में उसके सूखे हुए भाग पानी के कारण सड़ जाते हैं, जिन्हें नुकीले लोहे के औजारों से तुम्बा के अंदर से बाहर निकाल लिया जाता है। उसके भीतरी भागों को अच्छी तरह से सुखाकर साफ कर लिया जाता है। यही फल तुम्बा कहलाता है। अब इसके कुछ अलग उपयोग देखेंगे तुम्बा के। बस्तर की जनजातियों के द्वारा पकी हुई लौकी पर चाकू से उकेरे गए पारंपरिक चित्रों को ही यहाँ लौकी आर्ट या तुम्बा आर्ट कहा जाता है। चाकू से उकेरना मतलब बाहरी जो आवरण है उस पर चाकू से सजाना, चाकू से बनाना। बस्तर के आदिवासी अपने दैनिक उपयोगी वस्तुओं के प्रति काफ़ी सजग होते हैं, है ना, मतलब काफ़ी सचेत होते हैं। वे उन वस्तुओं को सजाने संवारने में भी दिलचस्पी दिखाते हैं। वे चाहे उनके हाथों और कंधों में सजने वाले तीर धनुष हो, कुल्हाड़ी हो, कटार हो, पारंपरिक गहने, कंघी हो या चाहे तुम्बा हो, उसे कलात्मक रूप अवश्य देते हैं। कहने का अर्थ है कि उसमें तरह तरह की कलाकारी करते हैं। तुम्बा में वे गरम सलाखों और नुकीले औजारों की मदद से पारंपरिक रेखाओं को उकेरते हैं, मतलब ऊपर से बनाते हैं। उनके रेखा चित्रों में उनकी कल्पना बसती है। चित्रों में बेल बूटे, पशु पक्षी, मानव आकृतियाँ और उनकी पसंदीदा वस्तुएं होती हैं। एक बार उकेरने के बाद इन आकृतियों को मुलायम साबुन से धो लिया जाता है तथा लकड़ियों पर लगने वाले वार्निश अथवा वैक्स से पॉलिश कर चमका लिया जाता है। वहीं नाइट लैंप बनाने के कार्य में तुम्बों में छोटे बड़े बारीक छिद्रों का इस्तेमाल करते हुए रोशनी निकलने का स्थान बना लिया जाता है, जिससे बंद कमरे में रोशनी का प्रसार हो सके। बारीक छिद्रों मतलब छोटे छोटे छेद किए जाते हैं। इन तुम्बों में छिद्र यानी कि छेद बनाने का कार्य भी आकर्षक होता है। उन तुम्बों में होल्डर और बल्ब लगाकर बाजार में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। बच्चों